फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 10 हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म एंड जो भी चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर आती हैं, तो वो सब चीज़ें हमने कवर की थी, इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, पहले उस वीडियो को जाके चेक करें। पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड की जाती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। उसके बाद आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी से लिंक हमारी आज की वीडियो है। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है पार्टनरशिप डीड। देखो, पार्टनर्स कौन होते हैं? दो या दो से ज़्यादा लोग जब अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लॉसेस को शेयर करने के लिए कंपनी के अंदर जुड़ते हैं, उसको पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। इट्स नॉट अ वॉलेंट्री। ज़रूरी नहीं है आप उसको बनवाएं, ज़रूरी मतलब वॉलेंट्री आपका मन करे तो आप बनवा सकते हैं, नहीं मन करे तो आप मत बनवाओ। पार्टनरशिप डीड इज़ बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो होती है, वो जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में कि हम इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतनी इतनी हमने कैपिटल लगाई है, वो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर्स एज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। ये टर्म्स और कंडीशंस जो भी जिस टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने एग्री किए हैं, भाई हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना लॉस शेयर करेंगे, या इतना हमें मतलब इतनी इतनी कैपिटल हमने इन्वेस्टमेंट की, वो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है और पार्टनर्स एग्री करते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन, बट व्हेन इट इज़ इन द रिटन इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो हो सकता है ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो। ठीक है। बट अगर जब वो रिटन है, इट मीन्स वो पार्टनरशिप डीड है। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट एंड प्रिफरेबल रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप, अगर आप रिटन में बनाते हो पार्टनरशिप डीड को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बनवाना भी, ओरल भी हो सकता है। बट अगर आप बनवा रहे हैं तो प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाएगा, स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली रजिस्टर करवाया जाएगा फर्म रजिस्ट्रार के अंदर। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आप पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर कर रहे हो तो। पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करने में फ़ायदा है ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कतें फेस करनी ना पड़े। देन नाउ लेट अस डिस्कस पार्टनरशिप डीड कवर्स फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स कवर करती है पार्टनरशिप डीड? नेम ऑफ फर्म एंड द पार्टनर्स, फर्म का नाम और पार्टनर का नाम, कमिटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कब तक हमारा बिजनेस चलेगा, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितनी मतलब जो भी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट की है, तो वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन लिखा जाएगा उसकी कैपिटल का, कि भाई उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है एक एक पार्टनर की, वो सारी उसके अंदर मेंशन होगी। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर्स एज ड्राइंग एंड द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स। अमाउंट जो अलाउड की गई है हर एक पार्टनर को ड्राइंग्स की, और टाइमिंग क्या रहेगी उन ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा कोई भी पार्टनर है, कोई भी इंसान है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है, उनको ड्राइंग बोलते हैं। तो वो क्या कितने अमाउंट तक एक पार्टनर को अलाउ की जाएगी, अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग ड्राइंग की अमाउंट होती है, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंगली, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली, और टाइमिंग क्या रहेगी ड्राइंग्स को अलाउ करने की, किस टाइम पे आप उनको अलाउ करोगे। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट will be allowed to each partner on his capital and on his loan to the firm and to be charged on his drawings। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाएगा कि पार्टनर्स को अपनी कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके लोन के ऊपर जो फर्म से लिया है, और कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो उसने ड्राइंग ली है। मतलब कुछ भी, कोई भी पैसा अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है बिजनेस से, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उसको चार्ज किया जाएगा। पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एंड सैलरी, और ये भी मेंशन किया जाता है कि क्या कोई पार्टनर सैलरी ड्रॉ कर सकता है, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। एनी वेरिएंस इन एक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, कोई भी वेरिएंस आ रहा है उनके राइट्स के अंदर, उनकी ड्यूटीज़ के अंदर, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। मेथड्स ऑफ वेलबिंग गुडविल ऑन द ओकेजन ऑफ चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। जो फर्म हमारी कंटिन्यू हो रही है, तो उसके अंदर जो गुडविल चेंज हो रही है उसको भी वैल्यूएट किया जाता है कि भाई किसकी कितनी गुडविल चेंज हो रही है, किसका कितना नाम बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो भी वैल्यूएशन किया जाता है, वो भी मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। प्रोसीजर बाय विच अ पार्टनर मे रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। प्रोसीजर, जो पार्टनर कोई भी रिटायर होना चाहता है, भाई उसको रिटायर होना है तो रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, और जो उसके
पेमेंट किस तरीके से जाएगी, तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा उसके ड्यूज़ को पे करने के लिए, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाता है। बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिक्रीज्ड पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। उसके बाद जो डिटर्मिनेशन बताया जाता है कि भाई जो पार्टनर डिक्रीज हो रहा है या फिर उसकी मेथड ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, वो सब चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन की जाती हैं। ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट बताया जाएगा कि जो कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो, अगर आपको नुकसान होता है, राइज होता है, तो वो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो गया है, दिवालिया हो गया है, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। वो भी प्रोसीजर भी मेंशन किया जाता है कि अगर किसी भी पार्टनर के अंदर डिस्प्यूट होता है तो वो क्या प्रोसीजर रहेगी उनको सेटलमेंट करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाएगी अकाउंट्स का, ऑडिट किस तरीके से होगी, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। बात करें कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चीज़ उसके बारे में मेंशन की नहीं गई है, तो क्या करेंगे। इफ़ देर इज़ अ नो पार्टनरशिप डीड एंड इफ़ पार्टनरशिप डीड इज़ अवेलेबल बट इट इज़ साइलेंट ऑन एनी मैटर। अगर मतलब मान लो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या फिर है तो वो साइलेंट है किसी मैटर के ऊपर, देन द रिलीवेंस प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 1932 वो अप्लीकेबल होगा। तो कुछ प्रोविजन एक्ट हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 सबसेक्शन सी। कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा कैपिटल के ऊपर सेक्शन 13 सबसेक्शन सी के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट जो है वो 6% होगा, अलाउड किया जाएगा एडवांस और लोन्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंगली। ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। सैलरी टू अ पार्टनर, नो रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कैंडिडेट ऑफ बिजनेस इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा कैंडिडेट को, बिजनेस को, ना किसी पार्टनर को अलाउ की जाएगी सैलरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन ए, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंगली। होता है जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड किसी भी मैटर में साइलेंट है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है, पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने आज के वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, अगर आप कर दोगे तो अच्छी बात है, आप लोगों को सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।